हमारी कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम शूटोंग है हमारे मेन कैरेक्टर चेन युआन को मैसेज करती है कि वह ब्रेकअप करना चाहती है। हमारा मेन कैरेक्टर शूटोंग से ब्रेकअप का कारण पूछता है और बताता है कि वह उनके रिश्ते को लेकर सीरियस है। उसने तो शादी का प्लान भी कर लिया है, पर शूटोंग उसे ब्लॉक कर देती है। तभी चेन युआन का एक दोस्त उसके रूम में आता है, पर चेन युआन की हालत देखकर वापस लौट जाता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद उसके रूममेट बात करते हैं कि ये इस महीने छठी बार है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक स्ट्रीट को देखते हैं। वहां कुछ लोग चेन युआन के बारे में बताते हैं कि वह एक फेमस डॉग लेकर है। फिर हम शुटोंग और चेन युआन को एक साथ देखते हैं। शुटोंग उसे पीछा करने से मना करती है, लेकिन चेन युआन बताता है कि वह माफी मांगने आया है और उसे ब्रेकअप न करने के लिए कहता है। शुटोंग बताती है कि वह उससे नाराज नहीं है और यह भी बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ पैचअप करना चाहता है। यह सुनकर चेन युआन नाराज हो जाता है और कहता है कि वह एक स्कमबैग है जिसने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। पर शुटोंग उसकी बात नहीं मानती और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। फिर हम हमारे हीरो को एक शॉप में देखते हैं। वह सोच रहा होता है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। क्या मैं हमेशा एक डॉग लेकर ही बनकर रह जाऊंगा। वह अपने हाथ में पकड़ी बॉटल को दबा देता है और कहता है, डॉग लेकर बनने में कुछ गलत नहीं है। तभी उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन आ जाती है जिस पर उसका स्टेटस दिया होता है। नाम चेन युआन, व्यक्तिगत समृद्धि 230 चीनी पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग पॉइंट, एक रिंग डॉग अमाउंट 90 अरब चीनी कॉइन। इस सिस्टम का नाम है डॉग लिकिंग सिस्टम। यह सिस्टम उसे प्लग इन के बारे में बताता है। वह सोचता है कि यह प्लग इन क्या है। तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है और उसे परवर्ट बोलती है। वह उसे उसका हाथ हटाने के लिए कहती है और पूछती है कि उसके साथ क्या गलत है और वह उसे क्यों घूर रहा है। तभी चेन युआन को उसकी स्टेटस विंडो दिखाई देती है। नाम शूलेले, उम्र 21 साल, ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, वजन 65 किलोग्राम, दिखावट 7.9 बिंदु, फेवरेबिलिटी पॉइंट -50। सिस्टम बताता है कि अगर किसी लड़की की फेवरेबिलिटी पॉइंट 95 तक पहुंच जाती है तो वह लड़की उसकी डॉग लेकर बन जाएगी। उसे पता चलता है कि उसके पास जो 90 अरब कॉइन्स हैं वह उन्हें सिर्फ लड़कियों पर ही खर्च कर सकता है। सिस्टम यह भी बताता है कि जो पैसा वह किसी लड़की पर खर्च करेगा उसका 1/10वां हिस्सा उसका होगा, लेकिन इसके लिए उसे उस लड़की की फेवरेबिलिटी पॉइंट 95 तक ले जानी होगी। तभी चेन युआन सोचता है कि क्यों ना वह इस सिस्टम का इस्तेमाल उसके सामने खड़ी लड़की पर करे। वह उस लड़की के पास जाता है और उसे गुस्सा न होने के लिए कहता है। साथ ही बताता है कि वह आज उसका खाने का पैसा दे देगा। तभी सिस्टम उसे बताता है कि डॉग लिकिंग रिलेशनशिप बॉन्ड बन गया है। यह सुनकर वह लड़की सोचती है कि वह उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वह लड़की उसे सबक सिखाने की सोचती है और उसकी बात मान लेती है। तभी कुछ लोग बात करते हैं कि वह शूलेले है। यह सुनकर लोग कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि उसने एक लड़के से 30,000 युआन खर्च करवा दिए थे। चेन युआन यह सब सुनता है और सोचता है कि वह तब तक नहीं मानेगा जब तक खुद ट्राई नहीं कर लेता। तभी शू चेन युआन को बताती है कि वह आज पूरी कैंटीन को ट्रीट देना चाहती है। इतना कहकर वह सोचती है कि चेन युआन खुद तो बिखरी हालत में लग रहा है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वह तय करती है कि आज चेन युआन को शर्मिंदा करके ही मानेगी। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि 50,000 युआन ट्रांसफर हो गए हैं। आसपास के लोग यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। चेन युआन बताता है कि 50,000 उसके लिए कुछ नहीं है। इसके बाद चेन युआन शू को उसे वीचैट पर ऐड करने को कहता है। शू सोचती है कि अगर ऐसा है तो वह उसे ऐड कर देगी, लेकिन पहले उसे उसके साथ एक जगह जाना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को एक शॉप के बाहर देखते हैं। एक्स यू कहती है कि वह उसकी सिंसेरिटी और एटीट्यूड देखना चाहती है। फिर वे दोनों शॉप के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर चेन युआन कुछ बैग देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वह मुड़कर देखता है तो पाता है कि वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शूटोंग है। शूटोंग भी उसे देख लेती है। तभी शू यह देखकर चेन युआन से चिपक जाती है और कहती है कि शायद वह गलत समय पर आ गए हैं। चेन युआन कहता है कि वह सही समय पर आए हैं। इसके बाद शू एक सेल्स वुमन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उनके स्टोर में अभी भी स्प्रिंग सेल्स का बैग बचा हुआ है। सेल्स गर्ल यू को बताती है कि उनके पास वह बैग केवल एक ही बचा है और वह बैग शूटोंग देख रही है। तभी शूटोंग चेन युआन को देखती है
और सोचती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह यहाँ आ गया है। वह मन में ठानती है कि आज वह उसे एक लूजर और जंकाई के बीच का फर्क बताएगी। फिर वह जंकाई के पास जाती है और उसे बताती है कि अगले हफ्ते उसका बर्थडे आ रहा है। इस पर जंकाई शुटोंग से कहता है कि उसने तो अभी अभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। यह सुनकर शुटोंग उसे बताती है कि वह लूनर कैलेंडर के हिसाब से था, लेकिन सोलर कैलेंडर के हिसाब से वह अगले हफ्ते है। यह सुनकर जुंकाई उससे कहता है कि उसे मटीरियलिस्टिक लड़कियां पसंद नहीं हैं और कहीं वह उसके साथ पैसों के लिए तो नहीं है। यह सुनकर शूटोंग घबरा जाती है। तभी शू शूटोंग के पास आती है और उससे वह बैग ले लेती है। शू कहती है कि अगर उसे यह बैग नहीं लेना है तो वह इसे ले रही है। इसी के साथ शू का फेवरेबिलिटी पॉइंट 20 से बढ़ जाता है। फिर वह इस बैग को खरीद लेती है, जिससे उसका फेवरेबिलिटी पॉइंट 40 तक बढ़ जाता है। चेन युएन सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही एक्सयू की फेवरेबिलिटी 95 तक पहुंच जाएगी। लेकिन फिर वह सोचता है कि तब उसे जो अमाउंट मिलेगा वो बहुत कम होगा। तभी हम दो लड़कियों को देखते हैं जो बात कर रही होती हैं कि कुछ लोग अमीर दिखते तो हैं लेकिन होते नहीं, और कुछ अमीर दिखते नहीं लेकिन अमीर होते हैं। यह सुनकर शूटोंग को गुस्सा आ जाता है। तभी शू उसे ताना मारते हुए कहती है कि बैग बॉयफ्रेंड की तरह होता है जिसे हमेशा पकड़ कर रखना चाहिए। फिर वह चेन युएन को देखती है और सोचती है कि उसे इस बड़ी मछली को पकड़ना ही होगा। वह चेन युएन के पास जाती है, उसे हब्बी कहकर बुलाती है, उसकी एक बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि वह बहुत अच्छा है। शुटोंग यह सब देखकर चेन युएन को धक्का देकर वहां से चली जाती है। चेन युएन शुटोंग को देखता है और सोचता है कि अभी तो शुरुआत हुई है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि डॉग लिकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और दूसरी कैंडिडेट शुटोंग है। चेन युएन इसे इग्नोर कर देता है। तभी शू चेन युएन से पूछती है कि उसकी एक्टिंग कैसी थी और अब वे कहाँ जा रहे हैं। चेन युएन उसे हंसते हुए देखता है और कहता है कि एक बैग से उसका क्या होगा। उसके बाद चेन युएन दो बैग की तरफ इशारा करता है और अपना कार्ड आगे करते हुए कहता है कि उन दोनों बैग के अलावा बाकी सब पैक कर दो। इसके बाद एक सेल्स गर्ल कहती है कि वह सारा सामान उनके एड्रेस पर पहुंचा देगी। फिर वे पूरी दुकान में अलग अलग चीजें खरीदते हैं, जैसे कि परफ्यूम और कपड़े। जैसे जैसे चेन युएन सामान लेता जाता है वैसे वैसे शू की फेवरेबिलिटी पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक शू कहती है कि इतना सामान काफी है और वैसे भी उसके पास इतना सामान रखने के लिए अपार्टमेंट में जगह नहीं है। यह सुनकर चेन युएन अपना मोबाइल बाहर निकालता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास अपना घर नहीं है? तो क्या हुआ, मैं अभी तुम्हारे लिए एक घर खरीद लेता हूं। यह सुनकर शू घबरा जाती है और कहती है कि उसने पहले ही उसके लिए बहुत कुछ खरीद लिया है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी वे आज पहली बार ही तो मिले हैं, इसलिए उसे उस पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। चेन युएन देखता है कि उसकी फेवरेबिलिटी पॉइंट्स घट गई हैं। वह सोचता है कि शायद उसने उसे डरा दिया है। तभी चेन युएन शू के करीब जाता है और उसके बारे में बताने लगता है। वह उसे अपना नाम, उम्र, वजन, पसंदीदा खाना और पसंदीदा रंग सब कुछ बता देता है। फिर वह कहता है, मैं इतनी हिम्मत नहीं करता अगर मैं तुम्हें पहले से नहीं जानता। इसके बाद वह सेल्स गर्ल से पूछता है कि क्या उनके पास मेंबर कार्ड है और कहता है कि वह उस कार्ड में 5 लाख रुपए डाल देगा ताकि जब भी चू यहाँ आए तो उसे सबसे लेटेस्ट मॉडल ही दिखाया जाए। चेन युएन फिर छू से कहता है कि अगर उसने उसे डरा दिया हो तो वह इस कार्ड को माफी के तौर पर रख सकती है। इसके बाद चेन युएन शू के करीब जाता है और कहता है कि अगर उसे यह कार्ड नहीं चाहिए तो वह उसके साथ चल सकती है। यह सुनकर शू उसे बैड बॉय कहकर धक्का दे देती है। फिर दो लड़कियां उसकी तारीफ करती हैं और कहती हैं कि वह लड़का कितना स्मार्ट और अच्छा है। यह सुनकर चेन युएन मुस्कुरा देता है। फिर हम शू को देखते हैं जो चेन युएन से पूछती है, क्या तुम अपने लिए कुछ नहीं खरीदोगे? चेन युएन उससे कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर शू चेन युएन को शॉपिंग पर ले जाती है। वह चेन के लिए कुछ कपड़े लाती है और फिर उसकी कटिंग भी करवा देती है। इतना सब होने के बाद हम चेन युएन को देखते हैं जो अब पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहा है। इक्ष्यू उससे देखकर कहती है, तैयार होकर तुम ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। चेन युएन से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा लग रहा हूं? और बताता है कि उसे खुद पर पैसा खर्च करना अच्छा नहीं लगता। सू उससे कहती है, तुम बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहे, बल्कि मुझे तो लगता है कि हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। फिर चेन युएन उससे कहती है, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैं प्यार में हूं। इसके बाद वह चेन युएन को गुड बाय कहकर चली जाती है।
फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। चेन युआन अपने रूम में आ जाता है। उसके रूममेट उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, तू अब तक कहाँ था? चेन युआन बताता है, मैं सू के साथ डेट पर गया था। उसका एक दोस्त मजाक करते हुए कहता है, शूटोंग को तो नहीं रोक पाया और अब शूलेले का सपना देख रहा है। दूसरा दोस्त कहता है, यू ले ले आर्ट डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत लड़की है। 4 बार भी जन्म ले ले तो भी उसे डेट नहीं कर पाएगा। एक तीसरा दोस्त उसके पास आता है और सलाह देता है, मेरी बात मान, लड़कियों से दूर रहें। चेन युएन उससे उसकी एडवाइस के लिए धन्यवाद कहता है। इसके बाद वह अपना मोबाइल चेक करता है और देखता है कि शूटोंग ने उसे मैसेज किया है। उसे सिस्टम की बात याद आती है, जिसमें उसने बताया था कि शूटोंग के साथ उसका डॉग लिकिंग रिलेशनशिप बन गया है। शूटोंग मैसेज करती है, मैं जंकाई के साथ इसलिए नहीं हूं कि वो मुझे पसंद है, बल्कि इसलिए हूं क्योंकि मेरी माँ बीमार है। उनके इलाज के लिए 50,000 की जरूरत है। यह मैसेज देखकर चेन युएन तुरंत शूटोंग को 50,000 भेज देता है। दूसरी ओर शूटोंग पैसे देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसकी रूममेट उससे पूछती है, ये पैसे किसने भेजे हैं? शूटोंग जवाब देती है, ये चेन युआन ने भेजे हैं। रूममेट चौंकते हुए कहती है, तुमने आज ही तो उससे ब्रेकअप किया था। क्या वह लूजर इतना अमीर था? यह सुनकर शुटोंग सोचती है, कहीं मैंने चेन युएन को छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी। वह उसे मैसेज करती है, लेकिन चेन युएन उसके मैसेज नहीं पढ़ता और उसे डू नॉट डिस्टर्ब का मैसेज भेज देता है। चेन युएन फिर सोचता है कि पैसे खर्च करने का कोई और तरीका ढूंढा जाए। थोड़ी देर बाद वह एक लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। वहां वह एक लड़की मियर की स्ट्रीम देख रहा होता है। लड़की कहती है, मैं थोड़ी देर में स्ट्रीम बंद करने वाली हूँ। चेन युएन सोचता है, यहां मैं जल्दी से 1 मिलियन खर्च कर सकता हूं। ये बैग्स खरीदने से ज्यादा अच्छा होगा। वह उसे एक रॉकेट भेजता है। मायर कहती है, लोनली स्मोक, एक रॉकेट के लिए धन्यवाद। तभी वह देखती है कि उसे 100 रॉकेट और मिले हैं। ये देखकर वह और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन चेन युएन यही नहीं रुकता। वह मायर को 900 और रॉकेट भेज देता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम एक बिल्डिंग देखते हैं जहां एक आदमी अपने बॉस को बताता है, लाइव स्ट्रीम पर गड़बड़ हो गई है। किसी अननोन टाइकून ने जियाओ मियर की स्ट्रीम पर 10 मिलियन खर्च कर दिए। तभी हम कंपनी के बॉस को देखते हैं, जो 10 मिलियन के बारे में जानकर हैरान हो जाता है, पर साथ में सोचता है, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है? फिर हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो चेन युएन को मैसेज कर रही होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं कि उसने 10 मिलियन खर्च कर दिए। एक लड़की कहती है, इसके आधे पैसे से ही हमारा कुछ महीनों का सारा खर्चा पूरा हो जाएगा। तभी हम ज्याओ मियार को देखते हैं, जो सोच रही होती है, क्या मुझे सच में 10 मिलियन मिल गए हैं? तभी उसके रूम में एक लड़का आता है और उसे बोलता है, तुम्हें किसी भी कीमत पर उस लोनली स्मोक को हमारी स्ट्रीम पर रखना है। इसके बदले में बॉस तुम्हारी सैलरी में 10% की बढ़ोतरी करेंगे। ये सुनकर वह सोचती है, मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। फिर वह लोनली स्मोक को स्ट्रीम पर रॉकेट के लिए धन्यवाद बोलती है और कहती है, मैं तुम्हें प्राइवेट मैसेज करूंगी। थोड़ी देर बाद जियाओ मियार चेन युएन को मैसेज करती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर तो सो जाता है। सवेरा होता है और हम सुबह का सीन देखते हैं। चेन युएन के दोस्त बात कर रहे होते हैं कि कल किसी ने लाइव स्ट्रीम पर 10 मिलियन खर्च कर दिए। एक दोस्त बोलता है, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं कितने सूट्स खरीद सकता था। दूसरा दोस्त कहता है, अगर मेरे पास 1 मिलियन भी होता तो वो भी मेरे लिए बहुत होता। तभी हमारा हीरो उठता है और जियाओ मियार के मैसेज देखता है, पर उसे पता चलता है कि उसका डॉग लिकिंग रिलेशनशिप तो सिर्फ 2 ही लड़कियों के साथ है। फिर वह सोचता है, कल मैंने 10 मिलियन बर्बाद कर दिए। तभी उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं, जल्दी करो, नहीं तो हमें सीट नहीं मिलेगी। चेन युएन उनसे पूछता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसका एक दोस्त बताता है, हम क्लास जा रहे हैं। आज पब्लिक क्लास है और हमें झाओ युकी को करीब से देखने का मौका मिलेगा। तभी दूसरा दोस्त कहता है, ऐसा तो चेन युएन आज सबसे पहले भागता हुआ जाता था। तभी चेन युएन को झाओ युकी की याद आती है। तभी हम चेन युआन की क्लास का सीन देखते हैं। सभी लोग क्लास में झाओ युकी के बारे में बात कर रहे होते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम चेन युआन को देखते हैं। तभी 2 लड़कियां बात करती हैं कि चेन युआन कितना सुंदर है और क्या वह किसी और डिपार्टमेंट से आया है। लेकिन चेन युआन तो झाओ युकी के बारे में सोच रहा होता है। तभी हम शूटोंग और उसकी दोस्त को देखते हैं। शूटोंग की दोस्त उससे कहती है कि क्या वह पहले से ही इतना सुंदर है या आज खास तौर पर शूटोंग के लिए तैयार होकर आया है। शूटोंग चेन युएन की तरफ देखती है और उसकी फेवरेबिलिटी पॉइंट्स 20 से बढ़ जाती हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है
और हम चेन युएन को देखते हैं, जो यह सोच रहा होता है कि वह झाओ युकी को सिस्टम के साथ लिंक कैसे करे। तभी चेन युएन को कुछ शोर सुनाई देता है। वह मुड़कर देखता है तो एक लड़का झाओ युकी को प्रपोज करने के लिए जा रहा होता है। वह झाओ युकी के पास जाता है और उससे उसका वीचैट नंबर मांगता है। तभी हम झाओ युकी के बगल में बैठी एक स्टूडेंट को देखते हैं, जो उससे पूछती है कि वह लड़का क्या कर रहा है। तभी वह लड़का झाओ युकी के करीब जाता है और कहता है कि वह उसका नंबर दे दे और वे भविष्य में अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इससे पहले कि वह आगे कुछ बोल पाए, झाओ युकी की दोस्त उसे कॉलर से पकड़ लेती है और धमकी देती है कि वह झाओ युकी से दूर रहे। इसके बाद हमें पता चलता है कि वह लड़की झाओ युकी की रूममेट है और उसका नाम वू जियाओफी है। तभी वह लड़का बहाने बनाते हुए बताता है कि वह गलत समझ रही है। वह तो बस स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करना चाहता है और जाओ युकी स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट है। इसके बाद वो जियाओफी उसे छोड़ देती है और उसे लूजर कहती है। फिर वो जियाओफी झाओ युकी पर चिल्लाती है। तभी हमारा हीरो उनके पास आता है और झाओ युकी से कहता है कि वह उसे वी चैट पर ज्वाइन करने दे। झाओ युकी और वू जियाओफी दोनों मुड़कर हमारे हीरो को देखती हैं। हमारे हीरो को देखकर वू जियाओफी का गुस्सा गायब हो जाता है। वह हमारे हीरो से कहती है कि वह उस लूजर से ज्यादा हैंडसम है और क्या वह स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन हमारा हीरो उसकी बात सुनकर मना कर देता है। यह सुनकर वो ज्याओफी हैरान हो जाती है और पूछती है कि अगर उसे स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन नहीं करना है तो वह युकी का नंबर क्यों मांग रहा है। यह सुनकर हमारा हीरो कहता है, क्या तुम नहीं जानती? ये इसलिए है क्योंकि मैं झाओ युकी का पीछा करना चाहता हूं। यह सुनकर झाओ युकी शर्मा जाती है। तभी हम क्लास को देखते हैं, जो हीरो को पागल कह रहे होते हैं। झाओ युकी चेन युएन को देखकर मुस्कुराती है और उसे अपना नंबर देने के लिए मान जाती है। तभी हम शूटोंग की दोस्त को देखते हैं, जो शूटोंग से चेन युएन और उसके बारे में पूछती है, पर शूटोंग कुछ नहीं बोलती। फिर हम चेन युएन को देखते हैं, जो मुस्कुरा रहा होता है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि झाओ युकी के साथ उसका डॉग लिकिंग रिलेशनशिप बन गया है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम यूनिवर्सिटी के बाहर का दृश्य देखते हैं, जहां चेन युएन के दोस्त उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। चेन युएन का एक दोस्त उससे कहता है कि क्या वह झाओ युकी से कहकर उन्हें उसकी दोस्तों से मिलवा सकता है। तभी चेन युएन को एक आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि यह वही लड़का है जिसने झाओ युकी से उसका नंबर मांगा था। तभी चेन युएन उसका मजाक उड़ाता है। यह सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है, पर उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। तभी सु वहां आ जाती है और चेन युएन से कहती है कि उसे उसे इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए था। सू को वहां देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर चेन युएन सू से माफी मांगता है और कहता है कि आज वह उसे डिनर पर ले जाएगा। तभी सू चेन युएन से पूछती है कि वह उसके खरीदे हुए कपड़ों में कैसी लग रही है। हम देखते हैं कि शुटोंग उनकी बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है। फिर हम चेन युएन और सू को साथ जाते हुए देखते हैं, जिस पर चेन युएन का एक दोस्त उन्हें साथ देखकर रो रहा होता है और सोचता है कि वह चेन युएन से बस एक कदम पीछे ही तो था। तभी हम शूटोंग को देखते हैं, जो रोते हुए कहती है कि यह सही नहीं है, वह चेन युएन से पहले मिली थी।